ये बहारें अल्लाह ताला की नेमतें हैं स्कॉर्पियोज। इन बहारों को अपने बड़े मकासद के लिए यूज़ करिए। ये उसी तरह है जिस तरह एक खुशी आई, उस खुशी के पीछे ही दूसरी, उस खुशी के पीछे ही तीसरी। इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और उसी फेज को लकी फैक्टर कहते हैं अमूमी तौर पर। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट इन योर लव लाइफ। ऐसा बहुत रेयर होता है। अब इस तरह के चांसेस दोबारा आपको 12 साल बाद दिखेंगे। जुपिटर यहां से हट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इन अ सिंगल लाइन अभी मैंने जो इवेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल उनकी तशरीह बयान करनी है। इन अ सिंगल लाइन में बयान कर रहा हूँ। इस वक्त स्कॉर्पियोज अपने बेस्ट फेज में से गुजर रहे हैं। ये बहारें अल्लाह ताला की नेमतें हैं स्कॉर्पियोज। इन बहारों को अपने बड़े मकासद के लिए यूज़ करिए। आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं बगैर किसी रेजिस्टेंस के इस वक्त सलाहियतें आपको मुयस्सर हैं। एंड ये जो बातें मैं कर रहा हूँ आफ्टर द डीप डायग्नोसिस, इस वक्त प्लानिटरी एक्शन इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि अगर आप अपनी शख्सियत पर काम करना चाहें, अगर आप अपने फाइनेंस पर काम करना चाहें, अगर आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहें, अगर आप अपनी लव लाइफ पर काम करना चाहें, अगर आप अपने कैरियर को इस्टेब्लिश करना चाहें, अगर आप अपने लॉस को कवर करना चाहें, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल साइड को इन्हेंस करना चाहें, अगर आप अपने लकी फैक्टर्स को एंजॉय करना चाहें, तो दिस इज़ द टाइम जब कुदरत ने आपको ये सपोर्ट सारी दे रखी। ये उसी तरह है जिस तरह एक खुशी आई, उस खुशी के पीछे ही दूसरी, उस खुशी के पीछे ही तीसरी। इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और उसी फेज़ को लकी फैक्टर कहते हैं अमूमी तौर पर। कहते हैं आजकल मेरे ऊपर किस्मत मेहरबान है, तो इन्हीं चीज़ों को किस्मत मेहरबान कहते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई अनहोनियाँ, कोई मिरेकल्स होने लग जाएंगे। ऐसा होता है कि हालात साजगार होने लग जाते हैं। अब ये जो मैंने इतनी तफसील आपको बयान की, इसकी वजूहात क्या हैं। 15 मई को मरकरी आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। 7th angle is an angle of life partnership. 7th angle is an angle of business partnership. Mercury is a planet of mind abilities. Mercury is a designer of your plans. Mercury is your concentration. Mercury is your knowledge. Mercury is your accuracy. And Mercury is your कॉन्फिडेंस आफ्टर द सक्सेसेस। डायरेक्ट मरकरी कॉन्फिडेंस नहीं देता, लेकिन जब कामयाबियाँ मिलने लगती हैं तो उससे एतमाद पैदा होता है। इसके एडवांटेजेस आपको दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर किस तरह मिलेंगे वो तफसील अभी बयान करूंगा। जो दूसरा इवेंट है वो 19 मई को होगा। सूरज आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। सूरज का 8th एंगल पर आना दो तरह से मुफीद होगा। आप जिन कैरियर बेस्ड इश्यूज़ में उलझे हुए हैं, कोई गलत डॉक्यूमेंट साइन कर चुके हैं, कोई गलत डील बना चुके हैं, किसी तरह का कोई गलत फैसला कर चुके हैं, किसी तरह की कोई पार्टनरशिप कर चुके हैं एंड उलझ गए हैं, तो 19 मई से उसमें सुधार आना शुरू होगा। आप उन खराबियों से बाहर आना शुरू होंगे एंड कैरियर ओरिएंटेड, ये कैरियर बेस्ड जो ट्रबल्स हैं वो रिपेयर होती हुई नजर आएंगी। अब जो मेजर वन है उसकी तरफ आते हैं। योर रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त आपके 6th एंगल पर है एंड वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दैट इज़ द टाइप ऑफ, इसे हम अपनी ज़ुबान में पब्लिकली हम ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बट ये हनीमून सीज़न हुआ करता है इंसानी जबिल्लत में। उसे खुशियाँ तेज़ मिलेंगी, वो खुशियों को लंबा इंजॉय कर सकेगा, उसकी जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती बेहतरी की तरफ जाएगी, उसमें उसके माइंड में उमंग पैदा होगी, नई जज्बात। And Mars is also responsible of some fighting spirit, positively, friendly, मतलब चीज़ों को सुलझाने के लिए जो बंदे के अंदर स्पिरिट्स चाहिए होती हैं, अपने कंपिटिटर्स को टफ टाइम देने के लिए जो स्पिरिट्स चाहिए होती हैं, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जिस तरह की तरतीब बंदे के अंदर चाहिए होती है वो मुयस्सर आती है। अब आते हैं ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स की तरफ। मरकरी जिस 7th एंगल पर आया है, इसी 7th एंगल पर मरकरी जिस 7th एंगल पर 15 मई को आएगा, उसी 7th एंगल पर ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है, उसी 7th एंगल पर ऑलरेडी वीनस मौजूद है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट इन योर लव लाइफ। ऐसा बहुत रेयर होता है।
अब इस तरह के चांसेस दोबारा आपको 12 साल बाद दिखेंगे। जुपिटर यहाँ से हट जाएगा तो 2 प्लैनेट्स तो आते रहेंगे मुख्तलिफ टाइमों पर आपके 7th एंगल पर, बट ये जो ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट है आपके 7th एंगल पर, जिसमें जुपिटर इस वक्त मेजर रोल अदा कर रहा है, वीनस इस वक्त मेजर रोल अदा कर रहा है, मरकरी इस वक्त रोल अदा कर रहा है, इसके मुताबिक आप जो डिसीजन लाइफ पार्टनरशिप का लेंगे, इजहार मोहब्बत का लेंगे, निकाह का जो डिसीजन लेंगे, ये सारी ज़िंदगी लकी फैक्टर आपको देता रहेगा। ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ये कमिटमेंट बहुत पायदार होगी। इस कमिटमेंट में जहाँ पर आपकी अपनी सिंसियरिटीज़ काम आएंगी, वहाँ आपको कुछ जो लकीली चीज़ें मिलती हैं वो भी मिलेंगी। कपल्स में जो लक फैक्टर होता है, जो बहन बेटियां दूसरे के घरों में जाकर इज्जतें पाती हैं या अपनी परफॉर्मेंसेस से उनके घरों में 4 चांद लगा देती हैं, ये वही सीज़न इस वक्त चल रहा है। डिले ऑफ मैरिज का ख़ात्मा होगा। जो लोग रिलेशनशिप में उलझे हुए, तकरार, गुस्सा, जल्दबाजी और मुसीबत और शक में पड़े हुए हैं, उनका ख़ात्मा होगा। वो चीज़ें ठीक होने की तरफ जाएंगी। जो अपने एज पर पहुंच गए, उन्होंने नुकसान उठा लिए, सेपरेशंस हो गई एंड दोबारा अपनी ज़िंदगी में निखार एंड बेहतरी लाना चाहते हैं, दोबारा लाइफ पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यही सीज़न बेहतरीन सीज़न है। जिन लोगों को अपने रिलेशनशिप को हेवन लेवल्स पर लेकर जाना है, वो अभी भी अच्छे हैं लेकिन वो इसमें मज़ीद अच्छाई चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब वो अपने फैमिली पर इन्वेस्ट करें, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंस इन्वेस्ट करें, अपने आप को इन्वेस्ट करें, ताकि वो फैमिली में यकजहती, इत्तफाक और बरकत पैदा कर सकें। सो ओवरऑल देखा जाए, एंड इवन सैटर्न इज़ इन योर 5th एंगल, that is your investment angle, that is your deal making, that is your luxuries, that is your judgmental abilities, that is your IQ level, that is your EQ level, ये सब भी अपने बेहतरीन फॉर्म में है। इस वक्त स्कॉर्पियोज उन खुशबख्त तरीन स्टार्स में से एक है जो अपने बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। स्कॉर्पियोज, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, यही टाइम है अपने मिशंस को पूरा करने के लिए, मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए, अपने से कम लकी लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अपने उलझे हुए मामलात को सुलझाने के लिए। अगर इस दौर में भी स्कॉर्पियोज उलझे रहें, 90% स्कॉर्पियोज स्टेबल रहेंगे इन द 95% इन योर लाइफ। 90% स्कॉर्पियोज 95% सेक्टर्स में सुलझे रहेंगे। 5% स्कॉर्पियोज ऐसे होंगे जो इस वक्त भी अपने अंदर कुछ प्रॉब्लम्स फील करेंगे। जो 90% ओके चल रहे हैं, उन्हें ओके चलना चाहिए, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्हें बैठे बिठाए बेहतरीन दौर मिल गया। जो 5% उलझे हुए हैं, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ार या रूबी पहनना चाहिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो उस छोटी सी एक ख़राबी को जो उनके अंदर खुद की बुरी आदतों की वजह से पैदा हो गई हो, उसे कवर किया जा सकता है। ब्लू सफ़ार की एक बेहतरीन कलेक्शन एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए हासिल कर ली है, जमा कर ली है अपने स्टोर पर। नीचे स्टोर का लिंक आ रहा है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ार पहने तो 10 कैरेट पहने, श्रीलंकन ब्लू सफ़ार पहने तो 4 से 5 कैरेट, इवन 3 कैरेट भी चलेगा, 3 से 5 कैरेट आप पहन सकते हैं। इतनी पावरफुल पोजीशन में ज़रा सी ही सपोर्ट आपको कवर कर देगी। दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, आप उस स्टोर से अपना स्टोन बाय कर सकते हैं। वो नेचुरल है, लैब सर्टिफिकेशन के साथ है एंड मेरे एतमाद के साथ है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते का एक क्लू देकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। जुपिटर का ये आखिरी हफ्ता है आपके 7th एंगल पर, उसके बाद इसने 8th एंगल पर चले जाना है। ये उसका एक डिफरेंट बिहेवियर होगा, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होंगी। जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।